हाय, नमस्कार। मेरी नई पावर क्लास में आपका स्वागत है। अभी हमारी सीरीज़ चल रही है स्ट्रेस के बारे में। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बात की, 2 क्लासेस में बात की कि कैसे खुश रहना है, हैप्पीनेस हार्मोन्स कैसे एक्टिवेट करें हम शरीर में। और पिछले क्लास में हमने बात की 30 सेकेंड्स मंत्रा के बारे में। आज हम चलिए ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेस है क्या, आखिर तनाव क्या है, हमें कैसे पता चले हम तनाव में हैं और क्या हम तनाव में हैं या नहीं। है दोस्तों, तनाव एक ऐसी परिस्थिति है जब आपको ऐसा महसूस हो कि परिस्थितियां आपके वश में नहीं हैं। परिस्थितियां जो चाहती हैं आपके पास उतना नहीं है, आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, आपके पास उतना ज्ञान नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है, आपके पास उतने संसाधन नहीं है। When you feel that situations demand much more than you have, तब आपको स्ट्रेस होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि when you feel, जब आपको ये महसूस होता है, आपको ऐसा महसूस होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो शक्ति नहीं है। आपने हनुमान जी के बारे में सुना है, उन्होंने समुद्र तब पार किया जब उन्हें किसी ने बताया कि आप पार कर सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति। लेकिन वो स्ट्रेस होता है। आपको स्ट्रेस होने से आपके शरीर में एक हार्मोन है एड्रेनालाइन, जो कि रिलीज होता है, और वो रिलीज होने से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। आपको पता है फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग उसेन बोल्ट, उनका 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड्स का। तो अगर उन्हें वो एड्रेनालाइन रश नहीं हुआ होता, अगर उन्होंने थोड़ा स्ट्रेस न लिया होता, शायद वो रिकॉर्ड न बन पाता। और हम सबको ये पता है, हमने कई बार अपने ऊपर शक किया है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने सक्सेसफुली वो काम किया है। आपने सबने किया है, मैंने किया है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब आपको ऐसा महसूस हो, जब आपको ये फील करें, ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो शक्ति, वो संसाधन, वो ज्ञान नहीं है। आपको शायद पता नहीं। ये एड्रेनालाइन रश या स्ट्रेस ज़रूरी है हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने के लिए, निखारने के लिए, ये जाने के लिए कि हमारी सही लिमिट क्या है, एक्चुअल लिमिट हमारी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, पीक हमारा क्या है, ये जानने के लिए स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस ज़रूरी है। ऐसा कहते हैं, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तभी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें साधारण से असाधारण बना देता है। तो असाधारण परिस्थितियां एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती हैं। जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, ये अच्छा है हमारे लिए। और जब ये अच्छा स्ट्रेस है, जब ये हमें साधारण से असाधारण बना रहा है, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं यू स्ट्रेस। लेकिन जब यही स्ट्रेस हमें असाधारण से साधारण की तरफ ले जाता है, तब हम इसको कहते हैं डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस हमारे लिए बुरा है। यू स्ट्रेस अच्छा है क्योंकि वो हमारी दबी हुई प्रतिभाओं को निखारता है। जो हमें नहीं जानते, जो हमारे ज्ञान नहीं है अपने बारे में, उसके बारे में हमें अपने आप से अवगत कराता है। तो यू स्ट्रेस जब तक है तब तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो डिस्ट्रेस बन जाता है तब थोड़ी समस्या वाली बात है। तब हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कहीं हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर न डाले। 2 साधु, 2 वैरागी चले जा रहे थे अपने मठ की ओर। बीच रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी को उन्हें पार करना था, जिस नदी में बहुत तेज प्रवाह से पानी बह रहा था, बहुत तेज गति से पानी बह रहा था। जैसे ही वो नदी के तट पर पहुंचे, उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर महिला उस तट पर बैठी हुई है और वो भी नदी पार करना चाहती है। उस महिला ने साधुओं से कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे नदी पार करने में डर लग रहा है। जो सीनियर साधु था, बड़ा साधु, उसने कहा, आओ मैं नदी पार करा देता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं पार कराता हूँ। हाथ पकड़ा और जैसे ही उस महिला ने पानी में पैर डाला और वो बहुत डर गई और कांपने लगी। उसने साधु से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे पैर जम गए हैं, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, प्लीज़ मुझे नदी पार करा दीजिए। साधु ने उस महिला को दोनों हाथों में उठाया
और नदी पार करा दी। नदी के दूसरी तरफ पहुंच के महिला को उतारा और दोनों साधु अपनी राह अपने मठ की ओर चलने लगे। कई घंटों तक का सफर तय करने के बाद में जब वो मठ पर पहुंचे तो जो जूनियर और छोटा साधु था उसको नहीं रहा गया। वो इतनी देर से शांत था, चुप था, अब उससे लेकिन नहीं रहा गया। उसने बड़े साधु से पूछा कि गुरुजी, हम वैरागी हैं, हम साधु हैं, हमें तो महिलाओं की तरफ देखना भी पाप है, आपने उस महिला को गोद में उठाया और नदी पार कराई। बड़ा साधु, क्योंकि बड़ा है और सीनियर है, उसने बहुत सुंदर जवाब दिया सिर्फ एक लाइन में, मैंने तो उसे 2 घंटे पहले उतार दिया था, साथ तो तुमने पकड़ा हुआ है। तो स्ट्रेस भी ऐसा ही है। तो जब हम ये स्ट्रेस अपने साथ लगातार लिए रहते हैं तब वो डिस्ट्रेस बन जाता है। जब तक वो यू स्ट्रेस है तब तक हम उसको यूटिलाइज करें, उसको हम एक्सप्लॉइट करें और अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ निखारने की कोशिश करें, लेकिन उसको डिस्ट्रेस न बनने दें, उसको पूरे समय अपने दिमाग में न रहने दें। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत ही कारगर उपाय है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, हर किसी के स्ट्रेस के ट्रिगर्स और स्ट्रेस के इम्प्लीकेशंस डिफरेंट हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे ट्रिगर्स क्या हैं स्ट्रेस के, वो क्या परिस्थितियां हैं जो हमें स्ट्रेस में ले आती हैं और ये हम कैसे पहचानें। जो मेरे लिए एक स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण परिस्थिति है वो आपके लिए बहुत नॉर्मल परिस्थिति हो सकती है। किसी व्यक्ति का स्ट्रेस का ट्रिगर हो सकता है सुबह जल्दी उठना, किसी दूसरे व्यक्ति का हो सकता है एक्सरसाइज करना, किसी तीसरे व्यक्ति का हो सकता है ऑफिस जाके एक मीटिंग अटेंड करना, किसी और का हो सकता है मंच पर 100 लोगों के सामने भाषण देना। हर किसी का ट्रिगर डिफरेंट है और हर किसी के इम्प्लीकेशंस भी डिफरेंट हैं। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हम सभी का शरीर अलग अलग तरह से हमें इंडिकेशन देता है। हर एक के शरीर पे इम्प्लीकेशन डिफरेंट है उस स्ट्रेस का। पसीना आना, याददाश्त कम हो जाना, बोलते बोलते कुछ भूल जाना, किसी को सिर दर्द होता है, किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, गर्दन में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर हाई हो जाता है, थायराइड हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग कारण और बहुत सारे अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं स्ट्रेस के। आप मेडिकल साइंस में यदि पढ़ने जाएंगे तो हर एक बीमारी ए टू बीमारी जेड, हर बीमारी का एक कारण स्ट्रेस है। अगर हम ये सीख जाएं कि किस तरह से ये स्ट्रेस यू स्ट्रेस बना रहे और डिस्ट्रेस ना हो तो बहुत अच्छा है। हम कई सारी बीमारियों का एक कारण स्ट्रेस, इससे हम दूर रह सकते हैं और उसके कारण हम कई सारी बीमारियों से भी दूर रह पाएंगे। तो हमें ये पहचानना शुरू करना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या हमारे स्ट्रेस का ट्रिगर है। हर व्यक्ति का इंडिकेशन, इम्प्लीकेशन और ट्रिगर अलग है, तो हमें बहुत ध्यान देना है अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं पर कि किस तरह से हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। तो आज के बाद आप सब ये ध्यान देने की कोशिश करें कि जब स्ट्रेस होता है तो आपके शरीर में क्या बदलाव आता है। क्या आपको पसीना आने लगता है? क्या आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या आपको सिर दर्द होने लगता है? इस तरह के बहुत से कारण हो सकते हैं जो आपको स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो जब हम पहचान पाएंगे कि स्ट्रेस के क्या कारण हैं और स्ट्रेस के क्या इंडिकेशंस हैं, तब हम उनसे बेहतर तरह से जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे, संभाल पाएंगे। क्योंकि हम सब के अंदर वो प्रतिभा, वो शक्ति है कि हम अपने डिस्ट्रेस को यू स्ट्रेस में बदल सकें। तो आपके ट्रिगर्स क्या हैं और आपके इंडिकेशन या इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। आप एनालाइज कीजिए अपने आप को, आप देखिए अपने रिएक्शंस को अलग अलग परिस्थितियों में कि किस तरह से आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका हार्ट रेट रिएक्ट कर रहा है जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। जब आप ये एनालिसिस करने लगेंगे तो आप जान जाएंगे कि आपका स्ट्रेस का ट्रिगर या आपके स्ट्रेस के इंडिकेशंस क्या हैं। फिर उनको मैनेज करना ज़्यादा आसान होगा। तो आज हम बात सिर्फ यही कर रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस को समझना कैसे है, क्या हम स्ट्रेस्ड हैं, ये हम कैसे जान पाएंगे।
अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं और ये भी बता सकते हैं मुझे कि आप किन टॉपिक्स पे, किन विषयों पे चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।